आप सुन रहे हैं सत्य व्यास की लिखी कहानी कातिल कौन, प्रभाकर की आवाज में। एपिसोड 10, आखिरी कत्ल। सर पर लगी चोट नकुल के लिए जानलेवा हो सकती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि हमलावर उसे मारना नहीं चाहता था। अभी कुछ ऐसा बाकी था जो सुने बगैर नकुल का मर जाना हमलावर को मंजूर नहीं था। इसलिए सर पर भी इतनी बारीकी से हमला किया गया था कि नकुल बस बेहोश हो जाए और हमलावर को उसे काबू करने का मौका मिल जाए। नकुल बहरहाल हमलावर के काबू में था और हमलावर बंदूक के कूंदे की ठक ठक के साथ उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। जब थोड़ी देर तक नकुल की बेहोशी नहीं टूटी तो हमलावर का धैर्य जवाब दे गया। उसने सामने रखे घड़े में से पानी निकालकर बेहोश नकुल के सर पर उड़ेल दिया। पानी के कारण जब नकुल को होश आया तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर कुर्सी से बंधा है। उसके ठीक सामने बूढ़े का लहूलुहान मुर्दा जिस्म पड़ा था, जिसका खून रिसते हुए नकुल के पांव तक आ पहुंचा था। और उसके ठीक पीछे जमीन पर ही सुमलता बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर जहर बुझी मुस्कुराहट थी। साथ ही हाथ में सर्विस रिवॉल्वर थी, जिसकी चोट से उसने नकुल को बेहोश किया था। उसने अपनी आवाज में बेचारगी लाते हुए कहा, खुद तो मर ही रहे थे सर, हमें तो जीने देते। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया आपने। तो सुमलता, तुम थी इन सबके पीछे? सुमलता ने एड़ियों से बूढ़े के चेहरे को एक ओर करते हुए कहा, पीछे नहीं सर, मैं ही थी। मुझसे ही एक कहानी थी, मुझसे ही इस कहानी का अंत होना था। इसलिए क्या आगे क्या पीछे, मैं ही थी बस, मैं। विद्या के बूढ़े बाप की लाश। Sample complete. Ready to continue?